क्या हो गया यार, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है? फालतू बातों में सुनो। अच्छा, इन दो बच्चों को मेरे रजिस्टर की पहचान है बस। तो मेरे को भी ठीक है। अच्छा बताओ, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? जल्दी जल्दी बताओ। क्या क्वेश्चन कराया था उसका कोई अभी? एक मिनट। हाँ, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग करा रहे थे, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। सुनो सब बच्चे, ध्यान, सभी थे ना लास्ट क्लास में? ग्रुपिंग और मार्शलिंग में क्या होता है? एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। लिक्विडिटी में क्या होता है? जो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, लिखवाया है ये बात, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। और ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या लिखवाया था? मजबूती। अब एक बार याद करो, बैलेंस शीट रिवाइज करवा देता हूं। लिक्विडिटी में क्या करते थे, याद करो, एक बार याद करो। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या करते थे, मुझे एक बार बताओगे? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में अब एक करंट वाले पहले आते हैं। करंट एसेट आता था, नॉन करंट एसेट आता था, और ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया? ये नहीं लिखवाया? चलो एक बार शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, एक बार शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखवा दिया? ठीक है, तो मेरी बात सुनो। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग लिखवा दिया ना? एक मिनट को, बुक खोलना, बुक खोलो एक बारी। पेज नंबर निकालो। मत करो, मैं तुम्हें बात आ रहा हूँ, फिर ये मत करना कि पीछे पीछे भगा दूंगा अगर ज्यादा बातचीत करी तो। कि कोई भी कर रहा है तो मैं नहीं बोल रहा, मुझे पता नहीं है इस समय कौन कर रहा है, लेकिन बात मत करो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा फिर। सुनो इधर देखो, अब एक बात सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर 18.36 निकालो फटाफट। पेज नंबर 18.36, इलस्ट्रेशन 19 निकाला? इलस्ट्रेशन नंबर 19 18.36 डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। अंडरलाइन करो, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस निकालना है। अंडरलाइन करो, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। बुक एक बुक होगी किसी न किसी डेस्क पे, किसी डेस्क पे दो बुक हैं, किसी डेस्क पे तो दो बुक होंगी, एक दे दो इनको। तुम्हारे पास एक भी नहीं है, दोनों के पास? किसी के पास दो बुक है, तेरे पास एक भी नहीं है? तुम्हारे पास दो है पीछे बुक है तेरे पास? इसको दो एक तो, और तू पीछे चला जा उसके वो काली जैकेट वाले के साथ। हाँ जल्दी जा। हाँ तो भाई एक बात सुनो, इसमें अंडरलाइन करो, मैं अभी बातचीत मत करना, ये बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। अंडरलाइन करो, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब है नॉन करंट वाले पहले और करंट वाले बाद में। पता है ना करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनते जाना आप। ऑर्डर ऑफ परमानेंस इलेक्शन 19 पूरा पढ़, इंपॉर्टेंट मार्क करो इस इलस्ट्रेशन पे और लिखो। अब एक बात सुनो, आपको करना क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे करके बात समझना। पहले बनाओ मेरे साथ साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले बनाइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। चलो आराम आराम से, बैलेंस शीट।
बातचीत बिल्कुल मत करो। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट लिखा। अब आराम आराम से चलते हैं। पहले एक बारी बता दूं, बैलेंस शीट जो हम ये बना रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बना रहे हैं। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब है जो ज्यादा परमानेंट है उसको पहले लेके आओ, जो ज्यादा परमानेंट है। ठीक है, आपकी बंदियां या बंदे भी दो तरीके के होते हैं, परमानेंट वाले, टाइम पास वाले। तो अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो जो ज्यादा परमानेंट वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं, ठीक है, उसे पहले लिखेंगे। अब एक एक करके बात को समझते जाना। सबसे पहले कैश दे रखा है। कैश लॉन्ग टर्म चलता है या शॉर्ट टर्म चलता है? शॉर्ट टर्म चलता है। ये कोई लॉन्ग टर्म तो है नहीं, तो एक काम करो, यहाँ पे दो कॉलम बना लो। एक बना लो फिक्स एसेट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट्स होती है एक तरीके की, अंडरलाइन कर लो। और एक कॉलम बना लो करंट एसेट्स का। तो कैश को किस में लिखूं? करंट एसेट्स में। कैश को किस में लिखेंगे? करंट एसेट्स में लिखेंगे। और हमारा कैश हो गया 11,200। बहुत बढ़िया। अगली चीज हमें दे रखी है क्रेडिटर। यहां भी बच्चों दो कॉलम बना लो, एक कैपिटल का और नीचे के कॉलम बना लो करंट लायबिलिटी का। किसका? करंट लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटीज लिख लो। अब आपको अगली चीज क्या दे रखी है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर किस में आते हैं? करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर किस में आते हैं? करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर कितने के हैं? 28,800। 28,800। बस कुछ नहीं करना। अब एक बात सुनो, दो तरीके की कैटेगरी हो गई, एक फिक्स एसेट्स, एक करंट एसेट्स, एक कैपिटल और करंट लायबिलिटी। सोचते जाओ, लायबिलिटी है तो कौन सी वाली है, एसेट है तो कौन सी वाली है। अब एक बात सुनो, अगला आगे बढ़ो। बिल पेबल लिख लो। बिल पेबल एक तरीके की करंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो जल्दी से पे करना पड़ता है। बिल पेबल। बिल और दिल कभी भी और किसी पे भी आ जाते हैं। चलो, बिल पेबल 3500 डाल दिया। बिल पेबल 3500। बोलो ओके रिपोर्ट। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल करंट एसेट में आएगा, क्योंकि बिल पैसा मिलने वाला है तो कभी भी आ जाएगा। बिल रिसीवेबल शानदार तरीके से एसेट साइड में आते हुए। तालियां। चलो आगे बढ़ते हैं। पता नहीं तालियां या आलू नान लगा रहा है कोई तंदूर में। ऐसे सुनो, अब एक बात सुनो, डेटर्स, चुप रहो। डेटर्स कितने हैं? डेटर्स आ जाएंगे करंट एसेट्स में। डाल दो दोस्तों 18,000 रुपए। डाल दो दोस्तों 18,000 रुपए। बच्चों उसके बाद दे रखी है मशीन। 85,000। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन भी गिवन है, मशीन में डेप्रिसिएशन भी गिवन है, उसे माइनस कर देते हैं। तो इसे अंदर करके लिखो, मशीन है 85,000 और डेप्रिसिएशन है मशीन के ऊपर। मशीन पे इस साइड पे लिखा है, अमाउंट पे नहीं लिखा। इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, ऐसे कभी भी कुछ हो ना। 8500 डाल दो। ये आ गया 76,500। इस तरीके से लाइन लगा के काम किया जाता है, जैसे देखो बुक में भी किया हुआ है। ऐसे ही आपको फर्नीचर भी गिवन है, ये भी फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा। फर्नीचर ऑल्सो कम्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। मैंने बहुत गंदी गंदी इंग्लिश बोली हुई है, बच्चे सोच रहे मेरी इंग्लिश सच में ही खराब है, तो आज मैं जेन्युइन इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा। आई विल स्पीक जेन्युइन इंग्लिश टुडे so that you will come to know my English is not bad. I just act like that. Okay? You should not be in any type of misunderstanding. Okay? My English is awesome. Okay? You guys are idiot if you are thinking my English is bad. My English is double bad.
add net profit. You red jacket person. Sometimes you come and still disturb the class. हैं? नेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे. बोलो नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे. आप लोगों को कितनी बार 100 बार डिस्कस हो चुका है. नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? ऐड. और ड्राइंग्स को क्या करते हैं? ड्राइंग्स को करते हैं माइनस. कल को मेरा बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा, वो सर बिहारी क्योंकि वो उसमें पढ़ा रहे हैं. ऐसे क्यों बोल रहे तुम? बिहारी लैंग्वेज में पढ़ाओ. जो मेरी असली लैंग्वेज है वो पढ़ाओ. बिहारियों से कोई दिक्कत नहीं है. हाँ चलो वो ठीक है. फिर भी वो कल को मेरी YouTube चैनल देखेगा, कितनी बेइज्जती होगी मेरी. 26 व्यू 25 व्यू. क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक 15,400. क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया 15,400. ओए बकवास बंद कर दो. बैलेंस शीट का टोटल एंड में मैच हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा. तो मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम्हारी नियत में और क्वेश्चन में गलती हुई है. क्या समझ में आया? परमानेंस के केस में क्या करते हैं? पहले क्या लिखते हैं? फिक्स्ड एसेट्स और फिर करंट एसेट्स. लिक्विडिटी में उल्टा कर देंगे. लिक्विडिटी में क्या कर देंगे? उल्टा काम कर देंगे. बातें मत करो तो देखो तुम पीछे भगा दूंगा फिर तुम्हें. खुद डम्बल जैसा मुंह है, जिम जाएंगे ये. हाँ बेचारे को परेशान कर रहे हो बेटा. ऐसा भी कई बार होता है कि यही ऐसे ही सबसे तगड़ी बॉडी बनाते हैं. ये तुम्हारी गलत फहमी है. ये अर्जुन कपूर को देख लो पहले. अर्जुन कपूर. फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अच्छा मैंने आपको परमानेंस और लिक्विडिटी का फॉर्मेट बनवा दिया ना, तो अब आप संभाल लोगे इसको. बोलो आगे बढ़े. हाँ उल्टा हो जाएगा. अच्छा अब ऐसा है, ये बात तो होगी खत्म. अब हम क्या करेंगे? हर बच्चे से 3-3 सवाल पूछेंगे और अगर 2 सवाल गलत हो गए तो उसके पहले उसके घर पे फोन किया जाएगा और फिर आगे क्लास होगी. मैंने तुम्हें धमकी लिख के भेजी थी, याद है? तो चलो तो आज पहले तो यही काम होने वाला है. एक एक करके खड़े होते जाएंगे. खड़े हो जाओ बेटा. खड़े हो जाओ जल्दी. तो आगे बैठा, ये तेरी गलती है. खड़ा हो. और अगर बीच में कोई बोला तो उसके घर पे पहले फोन करूंगा. इस बात का ध्यान रख लेना. इस बात का ध्यान रख लेना. ओए अगर बीच में कोई बोल गया तो उसके घर पे पहले फोन करूंगा. इस बात का ध्यान रखना. हाँ भाई सुनो. सुन इधर देख. अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा अकाउंट बनता है? ग्रॉस प्रॉफिट. P&L बनता है, बैलेंस शीट बनता है. अभी सबके नंबर आएगा, टेंशन ना लो. अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा अकाउंट है? ग्रॉस प्रॉफिट P&L से निकलता है. बहुत बढ़िया, मजा आ गया. कोई बोलेगा नहीं, सही आंसर नहीं बताने. अब तो गलत हो गया ना. अब तेरे पास दो जवाब है. सुनो मत बोलो यार. तू मत बोलो, कोई भी मत बोलो. वेजिस कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग, P&L या बैलेंस शीट? अच्छा. और क्लोजिंग स्टॉक की क्या ट्रीटमेंट होती है? क्लोजिंग स्टॉक आता है बैलेंस शीट में, करंट एसेट में. वो तो आता है. हाँ. अगर ट्रेडिंग और P&L में कहीं दिखाना हो तो कहाँ आता है? ओहो ये तो मैं भूल गया.
यही तेरे जवाब डिसाइड करेगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? खड़े रहो पूरी क्लास में, और पूरी क्लास में खड़े रहोगे तुम आज, ठीक है सर? वो पहला वाला। और नाम क्या है इसका? माधव। माधव के घर फोन किया जाएगा आज। सर मेरे पे नहीं करेगा सर, मैं तो ठीक है तो क्लास में ही आता सर। खड़े रहोगे तुम पूरी क्लास में, ठीक है? हाँ भाई आ जा, इधर आ जा, तू इधर आ जल्दी, इधर आ जल्दी, दिमाग ना खराब कर, चुप हो जा आप। मुझे बता, ये चुप रहना, कोई भी बीच में बोल मत देना। एक बात बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रखा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है मेरी क्लास का ऑलरेडी। इधर देखो, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस और फैक्ट्री रेंट, इन दो में से कौन से डायरेक्ट है और कौन से इनडायरेक्ट है? वेजेस डायरेक्ट है, अच्छा। और इनमें से दो डायरेक्ट है और दो इनडायरेक्ट है, तो मुझे बता कौन से डायरेक्ट है और कौन से इनडायरेक्ट है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत बोलो। सर ये तो डायरेक्ट है। अच्छा, दूसरा कौन सा डायरेक्ट है? नहीं, तो जो बोल दिया वो पहला गलत मान गया तेरा, ठीक है? चुप हो जा, चुप हो जा, एक मिनट रुक जा। तू मुझे बता, ओपनिंग स्टॉक की क्या ट्रीटमेंट होती है? सर वो क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। कौन से अकाउंट में? खड़ा रह जा पूरी क्लास में। चलो ईशान, चलो साइड में खड़े हो जाओ, साइड में, उधर साइड में खड़े हो जाओ। हाँ चल भी आ जा। क्यों नहीं ली थी? रिकॉर्डिंग देखने के आने को कहा था ना? ना ना, मुझे नहीं मतलब, रिकॉर्डिंग देख के आने को बोला था तो बोला था। मुझे बताओ तो क्यों नहीं, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी? तो बोला ओपनिंग स्टॉक किस में आता है? अभी करेंगे बात, अभी करेंगे बात, अभी करेंगे। कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग में आता है, पीएनएल में आता है, बैलेंस शीट में आता है? नहीं, चुप हो जाना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मशीन किस में आता है? ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं, रुक जाओ, गलत है तेरा। तेरे से मैंने ओपनिंग स्टॉक पूछा ही नहीं था। ऐसा है, मेरी बात सुन लो। अरे भाई, इसको कोई, तुम लोग भी बैठे हो, इसको मैंने कोई गलत क्वेश्चन के लिए खड़ा किया है? जेन्युइन खड़ा किया इसको? चलो नहीं, जेन्युइन खड़ा किया है। तेरे को अभी दोबारा मौका दे दूंगा, चलो चल, पीछे खड़ा हो जा, अभी खड़ा रहे, आ भाई जल्दी इधर आ। वेजेस कौन से अकाउंट में आते हैं और कौन सी साइड में? डेबिट और क्रेडिट? अच्छा। सैलरी कौन से अकाउंट में आता है? कौन से अकाउंट में? डेबिट और क्रेडिट? अच्छा। रेंट रिसीव्ड कहाँ आता है? कौन सी साइड? जा बैठ जा, चलो आ इधर आ। सबसे पहले बता, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? कौन से अकाउंट में आता है और किस साइड आता है? ट्रेडिंग में आता है, किस साइड? अच्छा। एडवर्टाइजमेंट किस में आएगा? कौन सी साइड? जा बैठ जा, आ जा। मैंने एक वीडियो में देखी सर, 100 तो फीवर था, खड़ा हो जा, मम्मी से बात कर लो यार।
मम्मी से बात करना है, 100 तो भी करना पड़ेगा। इसका नाम ये सक्षम है राम। चलो हम तो बात करेंगे, रुक जाओ एक मिनट बेटा। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देख के आया तू? कब कब ठीक हुआ है तू? तो कल क्यों नहीं देखी रिकॉर्डिंग? सुनो एक मिनट ऐसा है मेरी बात सुन, खड़ा हो जा, क्योंकि ये बात अनफेयर है उसके लिए। खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो जा, उसकी ये अनफेयर है, वरना चलो उधर खोपचे में खड़े हो जाओ, खोपचे में खड़े हो जाओ। हाँ संप्रीत, नहीं पहले तो तुम्हारा नंबर है, तुम बोलो क्या नाम है, खड़ी हो जाओ, जिसका नाम लूँ खड़ा होगा। तुम बताओ, कोई और मत बोल देना गलती से भी, वरना तुम्हारे घर पे फोन करके डबल खुंदक निकालूंगा, इस बात का ध्यान रखना। परचेज रिटर्न का क्या करते हैं? परचेज रिटर्न की क्या ट्रीटमेंट होती है? चुप हो जाओ यार, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो यार, लगातार मत करो ना यार ऐसे, चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें पनिशमेंट मिली है। परचेज रिटर्न का क्या करते हैं? अच्छा छोड़ दो P&L में, तो सुनो अब ये बताओ, कैरेज इनवर्ड का क्या करते हैं? तुम चुप रहो यार, मत करो यार बातें, दोबारा पूछ लूंगा तुमसे वरना। कैरेज इनवर्ड का क्या करते हैं? खड़ी रहो। संप्रीत बंद करो कॉपी। तुम बताओ, तुम बताओ सेल्स रिटर्न का क्या करते हैं? कौन से अकाउंट में? ऑफिस रेंट का क्या करेंगे? बैठ जाओ, खड़ा हो जा। नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकलता है और कौन सी साइड में आता है? बैठ जा, नहीं रुक जा एक मिनट, एक क्वेश्चन हुआ है तो एक ही हुआ, ठीक है ज्यादा डिटेल बता दी। मशीन कहाँ आता है? बैठ जा, नहीं ऐसे चल रहे ना, तुम खड़ी हो, ये क्या हो गया? अच्छा भाई वो गलती से हो गया यार, तो जान के किया है सर, जान के करूंगा, अभी गाली चढ़ाऊंगा, देखियो क्लास में। चलो मत करो फिर। अच्छा भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बात मैं मजाक के मूड में नहीं हो इस समय। सुनो तुम बताओ, कैपिटल कहाँ आती है तीनों अकाउंट में से? बैलेंस शीट, P&L और उसमें से कौन सी साइड? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उसने उसकी भावनाएं सही है, वो जो बोला जाता है। अब ऐसा है मेरी बात, अच्छा सुनो, वो तो लौंडा खड़ा है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हाँ सुनो एक मिनट, तुम बताओ कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है? कैरेज आउटवर्ड, तुम बोल लो, अगर तुम्हें कुछ लगता है तो बोल लो, कौन सी साइड? अच्छा, कमीशन रिसीव्ड कहाँ आता है? कौन सी साइड? खड़ी रहो, चलो। हाँ तुम्हें कमीशन रिसीव्ड है, चलो अब ऐसा है, हाँ तो हो गया ना गलती, लेकिन ये ना इससे नहीं मारा जाएगा। सुनो ये बेचारे वो, इनकी क्या गलती है ये? ताली विधवाओं, चुप हो जाओ। अच्छा वैसा है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, उसका नंबर ना खराब करो तुम। हाँ तुम बताओ, नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकलता है, कौन सी साइड में आता है? ट्रेडिंग में कौन सी साइड? गलत। अच्छा एक मिनट, तुम बताओ फ्रेट कौन से अकाउंट में आता है और किस साइड आता है? फ्रेट किस साइड आता है, और फ्रेट किस साइड आता है और कहां? हाँ फ्रेट किस साइड आता है और कौन से अकाउंट में आता है? फ्रेट इनवर्ड बोल लो, चलो डेबिट साइड। अच्छा चुप हो जाओ,
और मुझे बताओ रिटर्न आउटवर्ड का कौन से अकाउंट में क्या करते हैं? रिटर्न आउटवर्ड कौन से अकाउंट में आता है और कहां आता है? एक मिनट यार, एक बात सुनो, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? उसे क्या करना चाहिए? परचेज में से माइनस। तो तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ तुमसे क्वेश्चन ही ना पूछूं, तुम्हारा सही होगा, और तुमने दिल तोड़ दिया मेरा। एक मिनट, सबका नंबर आएगा, टेंशन मत लो। एक मिनट, तुम बताओ, चुप हो गए यार तुम लोग? जैसे तुम मुझे बताओ कि ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में आना चाहिए? ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी P&L में किस साइड? रेंट रिसीव्ड किधर आएगा? ये डिसाइड करेगा। एक मिनट, ड्राइंग्स की बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होती है? चलो चलो, ऐसा लग गया। ओ भाई खड़ो जा। एक मिनट, चुप हो जाओ। तू बता, सैलरी कहाँ आती है, कौन से अकाउंट में आती है और किस साइड आती है? अच्छा, बैलेंस शीट में कौन सी साइड? चलो ठीक है, छोड़ दो, सैलरी बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अब नहीं हो सकता कुछ। अच्छा सुनो, चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, एक मिनट रुक जाओ ना। और रिटर्न इनवर्ड क्या कौन से अकाउंट में आता है? हाँ, अच्छा, कौन सी साइड? क्या करते हैं इसको? रिटर्न इनवर्ड होता क्या है, पहले ये बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस ही नहीं है। ठीक है, खड़े रहो। चलो, रिटर्न, जहाँ रिटर्न इनवर्ड का मतलब ये एक तरीके की सेल्स रिटर्न है। चलो एक मिनट, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे कट्टी फोटो खींचनी है ना, तुम्हारे घर में फोन कर रहा है ना सबसे। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी। कैसे बात कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ। हाँ एक मिनट, हाँ भाई खड़ा हो जा। क्या तू क्या वो खेल रहे, चक्का ऐसे घूमता है? अच्छा खड़ा हो। हाँ तू बता, एक मिनट चुप रहना। नेट प्रॉफिट का बैलेंस शीट में क्या करते हैं? क्या करते हैं इसको? साढ़े को आता तो है, डेबिट करते हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है और इसका करते क्या है? बैठ जाओ। ओ ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, चुप रहो 1 मिनट। ओए, आवाज में आ जाए किसी और की। सैलरी कहाँ आता है, कौन से अकाउंट में आता है? हाँ अच्छा, सुनियो 1 मिनट। ऑफिस, एक मिनट, रेंट रिसीव्ड कहाँ आता है? और नीचे क्या देख रहा है? ज्यादा तो शाना मत बना कर। रेंट रिसीव्ड कहाँ आता है? कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग में? P&L में आता है, क्रेडिट साइड। एक मिनट, कौन कहाँ आता है? श्योर है P&L बोलूं, ट्रेडिंग में यहाँ करूं? बैठ जा। हाँ भाई, हिमाचली शादी। एक मिनट, अभी भी खड़ा रही हो? अच्छा, तो अब तेरा दूसरा चांस कैसे है? अबे वो बेची होगा जो पहले होता है उसका माना जाता है। 1 मिनट, हाँ चलो सुनो, तू बता, नेट प्रॉफिट की
कहाँ कौन से अकाउंट से प्राप्ति होती है? P&L कौन सी साइड में? अच्छा, P&L के डेबिट से प्राप्ति होती है इसकी। नेट प्रॉफिट की प्राप्ति P&L से डेबिट से होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? डेबिट और क्रेडिट? बैड। अच्छा, एक मिनट, कैरिज आउटवर्ड कहाँ आता है? अच्छा, और जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, कहाँ कहाँ? कौन सी साइड? बैठ जा। हाँ भाई, ओहो नीली जैकेट वाले। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तू बता रिटर्न इनवर्ड क्या होता है और इसका क्या करते हैं? एक मिनट, याद रखियो, तेरे भाई का व्हाट्सएप आया था परसों, जल्दी जल्दी कर। हाँ, जल्दी बोल। वो तेरे बोले तो आलू नान खिलाएगा। हाँ, नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं है। अच्छा, एक मिनट, फैक्ट्री रेंट कहाँ आता है? फैक्ट्री रेंट कहाँ आता है? कौन सी साइड? तू बच गया तो चमत्कार होगा, ये ध्यान रखियो। डिजर्व नहीं करता साले, तो तुक्के मार रहा है। चुप रहना, इसको फंसाना पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड कहाँ आता है? तू बचना नहीं चाहिए साले। कमीशन रिसीव्ड बता, एक मिनट बोलना मत कोई। कमीशन रिसीव्ड, अच्छा साइड। भाई तुम बोल, ये गलत बात है। किसने बोला आंसर? किसने बोला आंसर? किसने बोला आंसर? ये क्वेश्चन रद्द हो गया। ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। और ये बदतमीजी मत करो, मैं बता रहा हूँ, ये गलत बात है। अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। चुप रहो एक मिनट। अब मेरा मैं मेरी बात सुन लो। जो अब आंसर बताए वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा पिगी, ठीक है? सुनो, चलो, दुनिया का सबसे बड़ा गधा वो। और तो गालियां तो और देना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं। हाँ सुन, हाँ तू बता रहे क्या नाम है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? मैं वही कह रहा हूँ, ये फंसना चाहिए लौंडा। ट्रेडिंग में? अच्छा, किस साइड? हैं? बैठ जा। ओ बैठ जा कह रहा हूँ, खड़ा रहे। इधर आ, इधर आ, इधर आ जल्दी। भाई दिल से इच्छा थी साला, ये फंसना चाहिए। चलो, हाँ हाँ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जा। कौन? हाँ देखो, हाँ एक मिनट, कमीशन रिसीव बता। अच्छा, और रेंट पेड बता। कुछ नहीं बोला वो तो क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को रद्द कर रहा हूँ। अबे उसका रीजन सुन लो, वो सही बोल रही है। सुन ले, सबके भविष्य, सबको फ्यूचर के लिए बता दूं कि अगर रेंट के साथ कुछ ना बोला हो तो उसे ऑफिस रेंट मानते हैं, ठीक है? अपने आप से फैक्ट्री रेंट नहीं मान सकते। ये क्वेश्चन अभी कैंसिल कर रहा हूँ, ना सही मान रहा हूँ ना गलत मान रहा हूँ, कुछ और पूछ रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की दो ट्रीटमेंट बता। हाँ
बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। अच्छा, अब ऐसा है, मेरी बात सुनो। एक मिनट, एक मिनट, ऐसा लगता है ना, अच्छा ऐसा लगता है ना कहीं वो पुलिस वाले पकड़े जाते हैं जब वो इधर इधर फोटो खड़ो। ऐसे ऐसे करो, ऐसे वो नहीं दिख रहा पीछे, तेरी शान नहीं दिख रहा, खड़ा हो जा। हरमीत वो सारे आने चाहिए। आ गया वो दंत बोड़ी आ गया। ओए चलो सर हरमीत नहीं आया उस टाइम। मुझे याद है ये मुझे। लड़कियों की नहीं खींची। बैठ जाओ जल्दी बैलेंस शीट पढ़ा रहे थे, कम पढ़ भी रहे थे की नोट्स ये ना दसांगे तो अच्छा अब ऐसा है, अरे ऑनलाइन वाले तो रह गए, ऑनलाइन वाले एक मिनट चुप हो जाओ, ऑनलाइन वालों से चुप हो जाओ। कृषा हाँ पूछ रहा हूँ, सीधे पूछ रहा हूँ। कृषा आवाज आ रही है? हाँ सर। वीडियो ऑन करो। सर वीडियो ऑन करो अपनी। एक सेकंड सर। चलो उनसे मैं बात कर लूंगा। छोड़ो ऐसा है ना, सुनो अब ऐसा है, मेरी बात सुनो। अभी हमने क्या करा, बैलेंस शीट के फॉर्मेट सीखे ना सारे। अब एक काम करो, फटाफट बुक खोलो। ये ना आज टेस्ट जरूरी था, ताकि तुम जब, एक तो इससे दो फायदे हुए, एक तो रिवीजन हो गई बढ़िया कि साला कौन सा खर्चा कहाँ आता है, अच्छे से रिवाइज हो गया। दूसरा तुम फालतू बातें बंद कर लो, इधर कंसंट्रेट करो, बुक खोलो फटाफट। ओए तुम फालतू बातें बंद कर रहे हो, मुझे ये बता दो एक बारी बस। चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे आपकी बुक का 24। क्वेश्चन नंबर करेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 18.63। 18.63 क्वेश्चन नंबर 24। और इसमें हमें पहली बार बनाने हैं तीनों अकाउंट। कितने अकाउंट बनाने हैं? तीनों। तो एक काम करो, फटाफट से मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाओ। अच्छा मैं तुम्हें आज एक टिप्स देने जा रहा हूं कि तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुनो। हमेशा लिख लो ये बात कॉपी के ऊपर, जो मार्जिन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा बनाओ 8 लाइनों का। P&L हमेशा बनाओ 20 लाइन का, ठीक है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में नहीं, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में होगा, इसमें थोड़ा कम का चलेगा, ठीक है। मेन तो पेपर में एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। और बैलेंस शीट बनाओ हमेशा मेरी उम्र के 16 लाइन का। ये नॉर्मल एक एडवाइस है, ठीक है। अच्छा ये कब करना है? जब एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये पेपर में आने नहीं है, ये एडजस्टमेंट के साथ मिक्स होके आते हैं पेपर में। तो इसका ये नहीं आते होंगे तो एडजस्टमेंट भी नहीं आएंगी। तो अभी मत मुझे बोलना सर P&L में 20 लाइनें छुड़वा दी और कुछ हुआ नहीं। तो अभी तो मेरे पास सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में फिलहाल तुम ट्रेडिंग में 8 लाइनें छोड़ दो
और P&L के लिए लगभग 14 लाइनें छोड़ दो, ठीक है। बैलेंस शीट तो हम अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। तो आओ पहले फॉर्मेट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, और बेटा पहली बार पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, सीरियसली यहाँ पढ़ लो। फॉर्मेट बनाओ फटाफट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब अगला फॉर्मेट बना लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, 14 लाइनें छोड़ दो लगभग। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और एंड में बनाओ बैलेंस शीट। liabilities amount, assets amount, liabilities amount, assets amount। चलो अब एक एक करके आराम आराम से क्वेश्चन करते हैं खत्म। सबसे पहले बच्चों कैपिटल गिवन है, कैपिटल कौन से अकाउंट में आनी चाहिए? बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया, कैपिटल लिख दो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल हमारी 1,19,400। कैपिटल को हमेशा इनर कॉलम में लिखना चाहिए क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स आ सकता है। क्या आ सकता है? नहीं, ये क्वेश्चन करके जाओगे। आगे चलो, बिल रिसीवेबल। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हें ये नहीं बोला कि बैलेंस शीट किस ऑर्डर में बनानी है, तो ऐसी की तैसी जहां मर्जी लिखो साला, जो मर्जी पहले लिखो जो मर्जी बाद में लिखो। तो बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है। सर हमें थोड़े आइटम्स में दिक्कत हो रही है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, तो बेटा ऐसा है, प्रैक्टिस कर करके ये चीज सॉल्व होगी, इसीलिए क्वेश्चन कराया जा रहा है। वरना मैंने तो बता ही दिया कहाँ क्या आएगा, प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है। वेजिस, बच्चों वेजिस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। और वेजिस किस साइड आता है? ट्रेडिंग के ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देना थोड़ा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ना पहले और बाद में लिखना चाहिए। वेजिस है बच्चों, लिख लो 40,970 रुपए। वेजिस को वेजिस जगह पे डाल दो। सब लोग बराबर है यहाँ तक? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पीछे रह छूट गया हो? समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट डाल दी, बिल रिसीवेबल डाल दिया, सब डाल दिया, मस्त। आगे चलते हैं। सन्ड्री डेटर्स, बच्चों डेटर्स हमारी क्या है? एसेट है। डेटर्स हमारी एसेट है, तो एसेट को उठा के डाल दो। कितना है? 60, कहां जा रहा है? 62,000। बच्चों बैंक लोन, बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। अब ये कहोगे सर हमने लोन दिया हो, तो सालों तुम इतने नहीं होगे कि तुम बैंक को लोन दे रहे हो। आई समझ? तो बैंक लोन आएगा लायबिलिटी में, कितने का है? 20,000 है यहाँ पे, या नेट प्रॉफिट और वगैरह की जगह छोड़ रहा हूं ना। सुनो, आगे हमें दे रखा है परचेजेस। परचेजेस कहां आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में, लिखो 2 परचेजेस। अब यहाँ आए हुए हैं तो चेक कर लेते हैं कि क्या कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है। चेक करो, अगले पेज पे भी है बेटा, अगले पेज में भी क्वेश्चन है। नहीं है वैसे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी परचेज रिटर्न, तो हम डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। 256950, 256950, 590 है। अच्छा 590। उसके बाद बच्चों कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कहाँ आएगा? P&L के क्रेडिट साइड, बाय कमीशन रिसीव्ड 5640। अच्छा मुझे एक लाइन छोड़ देनी चाहिए थी कि आपका जीपी है यहाँ पे, है ना, कोई बात नहीं। चलो रेंट,
टू रेंट कहाँ आएगा, रेंट कहाँ आएगा, अगर कुछ ना बोला तो किस में आता है, पी एंड एल के डेबिट में। टू रेंट कितना आ गया 5। मैंने आपको क्या बताया, रेंट के साथ कुछ नहीं बोला तो वो पी एंड एल में आएगा। फैक्ट्री रेंट होगा तो ट्रेडिंग में आएगा, कुछ नहीं बोला तो पी एंड एल में आएगा। ड्राइंग्स दे रखी है बच्चों, ड्राइंग्स, ड्राइंग प्रॉप राइटर ड्राइंग, ड्राइंग को क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस माइनस कर दो ड्राइंग्स। कितने की है ड्राइंग्स भाई लोग, 10,550। बोलो ड्राइंग्स हैं 10,550। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा। प्लांट एंड मशीन कितना है, 28,800। तो लिख नहीं रहा साथ के साथ, कर क्या रहा है, कहाँ लिखा तूने प्लांट एंड मशीनरी का, करो। एक बच्चा है 12th क्लास का, वो मेरे से ग्रुप क्लास पढ़ता था। अब वो, उसके नंबर नहीं आए प्री बोर्ड में, तो उसके घर वालों ने कहा इसे ना थोड़ी अलग से क्लासेस भी दे दिया करो। 50,000 रुपीज पर मंथ दे रहा है, 2 महीने, 1 महीने के। 9,000 में से 1,000 जाए ना, 8,000 आता है, उसे ये भी नहीं आता, तो क्या पढ़ेगा वो। तुम्हें तो सब आता है, तुम अपना उसके बाद भी लिख नहीं रहे हो, कितनी गलत बात है। तुम तो इतने नालायक भी नहीं हो। कई तो ऐसे भी होते हैं, तुम्हें बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ मैंने, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। कहां तक आ गए हम, प्लांट एंड मशीन। सैलरीज कहाँ आएगा, सैलरीज कहाँ आएगा, सैलरी कहाँ आएगा, पी एंड एल के डेबिट में। टू सैलरी, बेटा पढ़ाई तो कभी ना कभी करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल रिकॉर्डिंग देखोगे। टू सैलरी कितना आ गया, 11,000। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होते हैं हमारे लिए, लायबिलिटी, तो ये आएगा लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर डाल दो लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में डाल दो। क्रेडिटर कितने का है, 60,830। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स नीचे दे रखी है, देखो इसी के नीचे सेल्स दे रखी है, पी एंड एल। चलो दूसरा चांस दूं और मैं, है सेल्स और सेल्स रिटर्न किस में आएगी, सेल्स डालो। सेल्स गिवन है 356,430, माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, 2780। कितना आ रहा है देखना, 35, ठीक है। चलो डिस्काउंट अलाउड, बच्चों हमारा खर्चा है और पी एंड एल के डेबिट में आएगा। मैंने आपको बताया हुआ है, जिस खर्चे का भी समझ ना आए उसे उठा के पी एंड एल के डेबिट में डाल दो। डिस्काउंट अलाउड डाल दिया, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो मैं क्रेडिट में डालता, डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो मैं क्रेडिट में डालता। स्टॉक 1 अप्रैल का, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहां का है, ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक डाल दो। 89680 डाल दिया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं, नहीं आया समझ, अरे क्या सोच रहे हैं, आ गया। अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक बात सुनो, क्या मैंने बोला था डायरेक्ट है, तो यानी ये क्या है, इनडायरेक्ट है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पुण्या देख लो इधर, 1880, धमकाओ, धमकाबाद में लेना उसको। कैश कहाँ आएगा, कैश, कैश आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, 530। बच्चों रिपेयर्स, रिपेयर्स कहाँ आएगा, पी एंड एल के डेबिट में। टू रिपेयर्स, $3370,
बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर आएगा बैलेंस शीट में, पी एंड फर्नीचर कितना है फर्नीचर 8970। अभी जीएसटी का पॉइंट समझाता हूं, पहले बाकी चीजें डाल लें, ठीक है। जीएसटी छोड़ दो फिलहाल, अभी बाकी बता रहा हूं। इंश्योरेंस का आएगा पी एंड एल के डेबिट में, टू इंश्योरेंस कितना आएगा 400। बच्चों बैंक दे रखा है, बैंक डेबिट बैलेंस मतलब बैंक का पॉजिटिव। एक काम करो, एक बात लिख लो, कॉपी के ऊपर जो मार्जिन है ये बात लिख लो। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस हो तो उसको एसेट बोलेंगे, कभी भी बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो यानी वो बैंक ओवरड्राफ्ट है और वो लायबिलिटी में आएगा। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है तो चलन दो एसेट में डाल दो। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो मत चलन दो, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डालो। आई समझ? बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये इग्नोर हो जाती हैं, उनसे जिंदगी चेंज हो जाती है। मैं अपने दोस्त के घर पे पढ़ने जाता था, वहां की मैनेजर से मेरी बातचीत हो गई, उससे मेरी शादी हो गई, अभी मेरा रिसेंटली बच्चा हुआ है। तो सोचो छोटी छोटी चीजें कितना इम्पैक्ट डालती है। मैं तो पढ़ने जाता था, वो मेरा पेपर पास नहीं हुआ। हाँ चलो, क्या हुआ? नहीं घर के मैनेजर नहीं, मेरे दोस्त का ना सुपरमार्केट है, उसकी मैनेजर बताया था ना। अपने दोस्त की बात करने गया था, मेरी शादी हो गई। दोस्त बात नहीं करता 7-8 साल। चलो थैंक यू। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ कितना आएगा, कितना? अरे यार डेबिट बैलेंस है। Being a teacher, I should check concentration of my students. बेटा अभी निकालेंगे ना, क्या हो गया? बैंक में तो कोई काम नहीं है ना, ठीक है। कौन बोल रहा था? अभी निकालेंगे ना, चौड़ी हो रही है, मैं साढ़े बोल। हाँ बैंक आ गया, उसके बाद देखा है बैड डेब्ट्स का आएगा पी एंड एल के डेबिट में। बैड डेब्ट डालो दोस्तों, कितना आ रहा है 3620। बच्चों लास्ट में नजर डालो, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है नीचे। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ईशान सर कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के एसेट साइड में आता है। पहले बोला कि 128,960 और ये आएगा दो जगह, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा, कितना है 128,960। एसेट साइड भी आ गया। बोलो यहां तक सारी चीजें डल चुकी है क्या? अच्छा अब एक बात सुनो, बस अब एक जीएसटी की ट्रीटमेंट सुन लो, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूं, इनपुट जीएसटी जब भी हो साले को लायबिलिटी में डालो। एक मिनट सुन लो, हाँ लिखवा देता हूं, सुनो। कभी भी इनपुट जीएसटी हो, कैसे वाला भी हो, उसे लायबिलिटी में डालो। एसेट वाला हो, सॉरी, अगर आउटपुट जीएसटी हो तो उसे किस में डालो? एसेट में डालो। लेकिन अगर दोनों हो तो जो जीत रहा हो उसमें डालो। जैसे यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी कितना है 5100 और आउटपुट सीजीएसटी कितना है? अच्छा मैंने उल्टा लिखवा दिया, सॉरी। इनपुट डलेगा एसेट में और आउटपुट डलेगा लायबिलिटी में। पहले तो इसे ठीक करो, इनपुट डालो एसेट में और आउटपुट डालो लायबिलिटी में। कितनी बार ठीक करो? ठीक कर लिया इसको। इनपुट जीएसटी आएगा एसेट में और आउटपुट जीएसटी आएगा। अगर जीत रहा हो, अगर मान लो बोथ गिवन, तो लिख लो बोथ गिवन, तो विनर विल डोमिनेट। लिखो विनर विल डोमिनेट। जैसे कि एक बात सुनो, इनपुट सीजीएसटी
और आउटपुट सीजीएसटी दोनों है, तो कौन जीत रहा है? चेक करो कौन जीत रहा है। अबे यार जोश ही नहीं दिखा रहे, खत्म हो रहा है क्वेश्चन। इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी में कौन जीत रहा है? अबे यार तुम सुने नहीं। पहले बताओ इनपुट और आउटपुट में ज्यादा कौन सा है? इनपुट ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? तो हमें कितना दिख रहा है? हमें इनपुट जीएसटी दिख रहा है, बस 600 रुपए से डाल दो इनपुट सीजीएसटी 600। ओ अपना बोरा बंद कर रहा है अभी। नेट प्रॉफिट तेरी बुक कभी खुद कितना गिरा हुआ है तू पता नहीं तेरा, कभी सामान गिर रहा है कभी कुछ गिर रहा है। इनपुट एसजीएसटी 600 बोलो। नो सुनो, इनपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी क्या है? आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। कैसा लग रहा है? एसेट जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसलिए एसेट में। और आउटपुट आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। इसके लिए जीएसटी की वीडियो देखना, अभी फिलहाल तैयार रखो, ठीक है। सेट ऑफ कर तो दिया बेटा, 5100 और 4500 सेट ऑफ ही तो है ये। विनर विल डोमिनेट का मतलब क्या है? सेट ऑफ ही तो हो रहा है। अब एक काम करो, सुनो। ओ यार तुम्हारी तादाद बढ़ती जा रही है जब से लीगल हो गया है ना। सुनो, लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है गाइस? टोटल मेरे पास पड़ा हुआ है। चलो मेरे पास टोटल पड़ा हुआ है, थोड़ा टाइम कम है तो मैं टोटल लिख रहा हूँ 482610। पीयूष सर लगते हैं हीरो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 95370। सुन लो, ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं? क्रॉस ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इरिटेट करता हूं तुमको। इसको शो करेंगे पी एंड एल की क्रेडिट साइड में, और इसका अमाउंट है 95370। और ये ग्रॉस प्रॉफिट जब यहाँ आ गया तो अब क्या निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? इससे बच्चों निकलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जब इससे निकलेगा तो आपको करना क्या है? आपको क्रेडिट साइड का टोटल और आपको डेबिट साइड का टोटल कर लेना है। 1010101010। नेट प्रॉफिट आ गया 69250। नेट प्रॉफिट का क्या करना है आप लोगों को पता ही है। इसे क्या कर देंगे? कैपिटल में ऐड, कैपिटल में ऐड। और तुम पढ़ नहीं रहे, आई विल टॉक टू योर डैड। प्लस नेट प्रॉफिट यहाँ ऐड कर दो, कितना आ गया? 69250। और मस्त अपना टोटल लगाओ बैलेंस शीट में। टोटल आ जाएगा, अभी पहले इसका टोटल लिखो। यह आएगा 178100 100। और बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। 258, यही आएगा 258930। ग्राहक आ रहे लिखो बच्चों। बेटा होमवर्क ना करके आना कि अपनी पेनल्टी देख लेना। और दूसरी बात, संडे को कुछ भी हो जाए रेक्टिफिकेशन का टेस्ट होके रहेगा, ये ध्यान रख लेना। और अब चेक होके हाथों हाथ मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना थोड़ा बिजी था तो मेरे से मुझे नहीं पता तो ना। तो संडे को उनका टेस्ट है तो मंडे को मेरा, फिर ये ध्यान रखना। और एक मिनट, सबसे बड़ा टाइमिंग डिसाइड करनी है तुम्हारे साथ। टाइमिंग एक ही लौंडे को फर्क पड़ रहा है, बस ये चाहते हैं चेंज कौन है। चेंज नहीं करा लोगे तुमको? मेरे को भी है। MW है 5 से 6 में सबको कंफर्टेबल है? ठीक है। टाइम है, चुप आ जा क्यों नहीं कंफर्टेबल? उनको छोड़ दो ट्यूशन। सुनो, लिखो MWF 5 to 6, ये हमारा अब टाइम रहेगा। बाय।